अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी हैं और सबसे पहले नबी आप ही हैं और आप ही की औलाद हैं जो सारी दुनिया में फैली है। और आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो दुनिया में खराबियाँ कर और खून करता, फिर हम तेरी तारीफ करते करते तेरी तस्बीह और बाकी भी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दी। फिर उन फरिश्तों को सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन सब के नाम बता। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना तूने इल्म हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जाकर रहो और जहाँ से जाओ खाओ पियो, मगर एक दरख्त के मुतालिक मना फरमाया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों से हो जाओ। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया कि देखें कि हमारा ये कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से अल्लाह ताला के दरबार से वो निकला और खुदा ताला की लानत हुई उस पर, और उसने कसम खाई थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयाँ फैलाए। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को बराबर का बहकाता रहा। उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उस दरख्त का फल खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे और जन्नत से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम भूल में शैतान के बहकावे में आ और दरख्त का फल खा लिया। दरख्त का फल खाते ही उनके जिस्म से लिबास हट गया और उनके जिस्म से जन्नत का लिबास गायब हो गया और दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहले ही कह दिया था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना और शैतान के कहने में न आना, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसके कहने में आ। अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिरकार अल्लाह पाक को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दुआ सिखा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, ए अल्लाह, ये गलती मुझसे हो गई है और ये गुनाह आइंदा नहीं करूँगा। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जिस दुनिया में जाकर रहो और फिर याद रखो कि जब कोई नबी सब मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको ना फिर कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों का कहना नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और वो हमेशा उसी में ही रहे। इसके बाद